विधायकों के इस्तीफे के कारण मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का मतदान अभी हुआ ही नहीं है कि एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस विधायक का इस्तीफा और बीजेपी में शामिल होने के बाद आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या उपचुनाव का दंगल जीतने और सत्ता हासिल करने के लिए दल बदल ही एकमात्र ब्रह्मास्त्र बचा है। मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। अगर ये सौदे से बोली से जा रहे हैं, ये राजनीति मैं नहीं करूंगा। क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी वाले मेरे से संपर्क में नहीं है? पर मैं सौदा नहीं करने वाला। ये है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ, जिनका दावा है कि प्रदेश में उलटफेर के लिए बीजेपी विधायक भी उनसे संपर्क कर रहे हैं। ऐसे विधायक पहले भी संपर्क में थे और अब भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया। हमने नोट से सरकार नहीं बनाई। 7 महीने पहले तो ये नोट से बनी हुई सरकार। कमलनाथ ने कहा है कि मतदाता का मन कांग्रेस को फिर सत्ता सौंपने का है। साथ ही कांग्रेस को उदाहरण पेश करना है कि वो सौदेबाजी की राजनीति नहीं करती है। ये राजनीति में मैं नहीं बढ़ना चाहता कि ये कर रही है। मैं इससे दूर हूँ, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश को एक उदाहरण बनाना चाहिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति नहीं करती। आगामी 3 नवंबर को एमपी की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। वोटिंग से ठीक 9 दिन पहले दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया और इससे पहले मार्च में कांग्रेस के 22 विधायक एक साथ इस्तीफे सौंपकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में आई थी। मैं हूं शिवराज सिंह चौहान। हम वचन देते हैं कि ग्वालियर पूरब के विकास में कोई कसर नहीं रहने देंगे। इसके बाद 3 और कांग्रेस विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब तक 26 कांग्रेस विधायक पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी पर सौदेबाजी की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, बीजेपी का तो जनता पे से विश्वास उठ गया जिस दिन उन्होंने खरीद फरोख्त, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को अपना घर संभालने की नसीहत दी है। अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था, और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर नेताओं के दल बदल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के अपने तर्क हों, लेकिन सूबे की 70 साल की राजनीति में पहली बार यह घटनाक्रम हो रहा है कि विधायकों ने अपनी ही पार्टी की सरकार गिराई और फिर विपक्षी पार्टी को सत्ता दिलाकर दोबारा सत्ता में बैठ गए हों। ऐन चुनाव से पहले राहुल लोधी के पाला बदलने से एक बार फिर बहुमत का आंकड़ा बदल गया है। बहरहाल उपचुनाव के लिए चुनावी चौसर बीत चुकी है और देखना है कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। और 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल।